आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लिंग वचन कारक आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलडी ग्रेड आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भी काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़कर के संध्या विकल्प बी का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार क्या है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा विकल्प, इसमें उनके साथ प्रयुक्त क्रिया तथा उनके साथ प्रयुक्त विशेषण ए और बी दोनों ही विकल्प इसके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं मानी, कहानी, रानी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब देखिए सुबह, दोपहर, सांझ ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि दिन पुल्लिंग शब्द है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 5 में सही जवाब अगर आपने देखिए निराशा, इच्छा, अंत्येष्टि ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। झुरमुट पुल्लिंग शब्द है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इस प्रश्न में स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो देखते हैं, इसमें हाथी, मोती, पानी, नकेल इसमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको, और स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आपने चयनित कर लिया विकल्प डी नकेल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब फटाफट चयनित करिए। तो देखिए उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प पुल्लिंग शब्द हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। मृत्यु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द स्त्रीलिंग है, इसका आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या होगा, और आपने जवाब में डोर को चुना। विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, वह स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसका उत्तर बताइए आप फटाफट। और प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपने क्या चुना? छाछ शब्द। छाछ शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है। देखिए रोटी, पूड़ी और नदी तीनों ही कार्यान्त स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो चाचा,
चाचा, बहन और भैंसा। भैंसा का भैंस, बहन का भाई और चाचा का चाची लिंग परिवर्तन होता है, लेकिन कोयल का नहीं होगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको चयनित करना है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। आगे ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग चयनित करिए, और आपने ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग चयनित किया। विकल्प ऋषिका, सी को तो बिल्कुल सही जवाब। ऋष का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। आगे ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ठाकुर शब्द में आइन शब्द जोड़ करके आप स्त्रीलिंग बना देंगे, तो ठाकुर शब्द में आइन जोड़ने के बाद बनेगा ठकुराइन। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 15 में देखिए, सुलोचन का सुलोचना, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर का होता है वीरांगना, सम्राट का होता है साम्राज्ञी, और गोप का होता है गोपी। सम्राट का होता है साम्राज्ञी, वीर का वीरांगना। आगे युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का बड़ा ही आसान सा जवाब है। आपने युवती चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहता है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपने मकड़ी चुना, बिल्कुल सही जवाब। आगे दिए गए विकल्पों में सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग आपने इसको चयनित किया, साम्राज्ञी, तो बिल्कुल सही जवाब साथियों। आगे निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। साथियों, भले ही प्रश्नों का स्तर आपको इजी दिख रहा हो, लेकिन कभी कभी यही प्रश्न आपसे गलती करवा देते हैं, इसलिए प्रत्येक तरह के प्रश्नों का रिवीजन किया करिए और करते रहा करिए। तो निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पुल्लिंग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने दही चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प डी। आगे निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 20 में सही शब्द आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए, टकसाल। टकसाल शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग का चयन करिए। इसमें से कौन सा शब्द नपुंसक लिंग में है? तो स्त्री, दारा और पत्नी को छोड़ करके आपने कलत्र विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बताइए। ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर आपने इसको चुना, ज्ञानवान, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका आपको उत्तर बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया, विकल्प बी, व्यय को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर आपने नकल शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 25 में पुल्लिंग शब्द चयनित करिए, और आपने देखिए सरसों, मकई, मूंग, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, विकल्प 30 का राइट आंसर हो जाएगा सारस। आगे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको चयनित करना है,
कौन सा है? दया, निर्धनता और दुर्घटना स्त्रीलिंग शब्द हैं। विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 27 में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। विकल्प ए ऋतु को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है और जवाब में आपने चयनित कर लिया व्यय, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। फटाफट उत्तर चयनित करिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब आपने सूची पत्र को चुना। यह पुल्लिंग है, जबकि संसद, गंगा और किताब ये स्त्रीलिंग है। बाकी लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। लिंग की दृष्टि से दही किस लिंग में होगा और जवाब में आपने पुल्लिंग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 31 में पुल्लिंग शब्द के रूप में देखिए सजा, कजा, रजा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा और उड़द ये पुल्लिंग शब्द हैं। अरहर शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। लिंग किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। लिंग किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 33 में राइट आंसर क्या आपने चुना? संस्कृत। अगर आपने इसका जवाब चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा यानी स्त्रीलिंग कौन सी नहीं है? देखिए नदी, टोपी और उदासी ये सब शब्द इस इकारांत स्त्रीलिंग है, जबकि पहिया इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। यह क्या है? अकारांत है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इकारांत पूछा जा रहा है। आगे इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आप जानते हैं आवट शब्द जिन शब्दों के अंत में होता है सामान्यतः वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखावट, बनावट। विकल्प ए इसका राइट आंसर। बाकी छाता, सूर्य और अमरूद पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है और जवाब में आपने विकल्प चयनित कर लिया दारा को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रश्न संख्या 37। इसमें माधुर्य शब्द आपका जो है यह पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो इसमें गीत शब्द जो है यह पुल्लिंग है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। विद्वान का स्त्रीलिंग बनाइए, क्या बनेगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा विदुषी। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 40 में आपने अहिंसा शब्द चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द अगर आपने चयनित कर लिया है प्राण को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि वधू का बहुवचन क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। वधु शब्द का बहुवचन आपको बताना है और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब आपने वधुएं विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जा सके, जवाब हो जाएगा विकल्प सी इसमें जो। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः सर्वनाम एक वचन है, तो इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए मेरे, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, जवाब हो जाएगा विकल्प ए 2। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक वचन है, तो इसमें से एक वचन कौन सा है, प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपको बताना है। चांदी सोना तांबा ये सभी एक वचन में प्रयोग होंगे, विकल्प डी इसका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है। बहुवचन शब्द के रूप में देखिए होश, दर्शन और हस्ताक्षर सभी शब्द जो हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता शब्द में वचन आपको बताना है, जनता शब्द में वचन आपको बताना है, तो जनता एक वचन शब्द है, विकल्प ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विकारी पदों के जिस रूप में किसी को एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। विकारी पद के जिस रूप में किसी की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, जवाब हो जाएगा उसको बहुवचन कहते हैं, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बड़ा ही आसान सा जवाब है, वह एक वचन होगा, एक से अधिक का बोध होगा बहुवचन होगा। आगे, बस्ता इस शब्द में वचन है, बस्ता शब्द में कौन सा वचन है, बस्ता एक वचन, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 52 में लेखक, गुरु और युवा एक वचन में है, भक्त जन चुना आपने डी विकल्प को, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में से बहुवचन नहीं है, तो इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। प्रश्न संख्या 53 में बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, जवाब में आपने अधिकारी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कारक के भेद, तो कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक होते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। आगे, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्ता ने कर्म ओ, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, कर्ता कर्म आपकी द्वितीया, प्रथम कर्ता है उसके बाद कर्म द्वितीया विभक्ति। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसका आपको जवाब बताना है, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 58 में लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, यानी विकल्प ए में करण कारक है, वो लड़का दर्द से छटपटा रहा था। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। यहाँ पर जो है से अलग होने के संदर्भ में आपादान कारक, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब से
क्रिया का आधार सूचित होता है अधिकरण कारक से। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेप है पर। तोता डाल पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कारक आपको बताना है। वह कार मेरी है, इसमें कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इसमें कारक आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने संबंध कारक चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 63 में पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन, पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बाकी यहाँ आकाश से गिरी बूंद, आकाश से बूंद अलग हो जा रही है, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। रेल से मुसाफिर उतर रहा है तो वह भी क्या है, अलग हो जा रहा है। और पेड़ से गिरता सेब, यानी यहाँ भी अलग होने के संदर्भ में है। तो यहाँ पर तीनों में जो है आपादान कारक होंगे, यहाँ पर करण कारक है। विकल्प ए। इसके बाद दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की कम योग्यता रखता है? तो इसमें विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, राम। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हमें कारक बताना है आपको। तो पत्ते पेड़ से गिर करके क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। पत्ते पेड़ से गिर करके अलग हो रहे हैं, तो से अलग होने के संदर्भ में विकल्प बी इसका राइट आंसर आपादान कारक होगा। आपादान कारक इसमें से किस वाक्य में है? तो आपादान से अलग होने के संदर्भ में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प बी, वह कलम से लिखता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कारक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी आपादान कारक, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विकल्प बी करण कारक को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो प्रश्न संख्या 70 में राइट आंसर अगर आपने चुना विकल्प डी आपादान कारक, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहां पर करण कारक होगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कारक के रूप में आपने संबंध कारक चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो प्रश्न संख्या जो है 73 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अधिकरण, बिल्कुल सही जवाब। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।